सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जानदार होंगे। और मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स की एक क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्लास मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी हैं। उन क्लास को जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, ढूंढिए और पढ़िए। और इसकी टोटल 12 क्लासें होंगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। 12 क्लास अगर आपने देख ली ना, उसको नोट डाउन कर लिया ना और याद कर लिया ना, जीवन में दोबारा कभी भी एमसी आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्जाम हो ना, इसको पढ़ने के बाद जाके देख लेना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के। अगर इससे बाहर चला जाएगा तो मुझे बताना, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाएगा। 99% केस क्वेश्चन जो है ना, यहीं से आएंगे, ठीक है। इसकी बात की गारंटी है। लेकिन हाँ, 12 क्लास को पढ़ना है, नोट डाउन करना है और याद करके रखना है, ठीक है। चलिए सेशन पे आते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 7 क्लासें पढ़ चुके हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह आपको मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी तो आपको सर्च कर लेना है, सर्च के माध्यम से आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो पहला हमारा वर्ड है, वो है पैसिफाई। पैसिफाई मतलब होता क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। पैसिफाई मतलब होता है शांत करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो इधर लिखा हुआ है ना, वो शांत करने से रिलेटेड ही शब्द हैं, मतलब सिनोनिम्स हैं पैसिफाई के। और जो इधर लिखा हुआ वर्ड है वो है एंटोनिम्स। मतलब एक ही क्लास में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको दोनों पढ़ने को मिल जाएगा। तो पैसिफाई मतलब होता है शांत करना। तो क्या हो गया भैया, प्लेकेट। प्लेकेट मतलब होता है काम डाउन, जिसको नहीं बोलते बे काम डाउन, तो काम डाउन है प्लेकेट, ठीक है। काम काम मतलब शांत होता ही है। साइलेंस मतलब भी चुप होता है, शांत होता है। कंसाइलिएट मतलब बिना हल्ला किए। स्टिल आराम से, चुप्पे से, रुक से, ठीक है। मॉलिफाई मॉलिफाई मतलब भी होता है आराम से, चुपके से, चोरी चोरी, ठीक है। चोरी चोरी किया रे, बोला चोरी चोरी, ठीक है। सूथ, ठीक है। रिलैक्स, सूत मतलब एकदम शांत हो जाना, मतलब जिसमें एकदम जान ही ना हो, ठीक है, बेहोश टाइप का। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाना, मतलब बहुत थक के आए, एकदम शांत चित्त लेटे हुए हैं, रिलैक्स। तो ये सब पैसिफाई के क्या है भैया, ये सब सिनोनिम्स हैं। तो भैया एंटोनिम्स क्या हो गए, तो भैया एंटोनिम्स क्या होगा, एंगर गुस्सा करना, एनॉय चिढ़ना, एग्रीवेट मतलब कंपायमान होना, ठीक है। एंटागोनाइज मतलब गुस्सा से रिलेटेड ही बात है ये भी। तो सिनोनिम्स ये हुए, एंटोनिम्स ये हुए। तो आपको समझ के चलना है आगे। भैया नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बता दूं, 180 बार पूछा गया हैजार्डस। नहीं अगर होगा आप सर्च कर लीजिए कितने बार पूछा गया, आपको गूगल बता देगा भैया इतने बार पूछा गया है। हैजार्डस मतलब होता है खतरनाक। अब खतरनाक भैया हुआ क्या, निगेटिव मीनिंग हुई ना, तो इसका सिनोनिम्स भी ना क्या होगा आपका, निगेटिव ही होगा। एंटोनिम्स कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो देखिए हजार्डस का क्या हुआ, डेंजरस, बेकार, एकदम खतरनाक। रिस्की, ठीक है, अनसेफ, ठीक है। प्रीलॉसस, प्रीलसस, ठीक है। इनसिक्योर, हाई रिस्क, ठीक है। प्रिकेरियस, बहुत बार पूछा गया प्रिकेरियस। ट्रिकी, अनप्रिडिक्टेबल। ये जो वर्ड है हैजार्डर्स के, ये सब क्या है, सिनोनिम्स हैं। भैया एंटोनिम्स क्या होगा आप पूछेंगे, तो भैया सेफ होगा, हार्मलेस होगा, इनोसेंट होगा, बेनिफिशियल होगा, एडवांटेज होगा। अब ये जितने वर्ड है ना हैजार्डस के, ये सब क्या है, एंटोनिम्स हैं। और ये देखिए हैजार्डस एक निगेटिव वर्ड है, तो ये देखिए सब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो निगेटिव पॉजिटिव करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है यॉब, ठीक है। यॉब मतलब होता है लौटना, ठीक है, या प्रत्यागमन। प्रत्यागमन मतलब जैसे मान लीजिए हम यहाँ से, मैं मान लीजिए जबलपुर में हूँ, जबलपुर से मैं गया भोपाल और भोपाल से मैं लौटूं फिर से जबलपुर, तो प्रत्यागमन। तो भैया यहाँ पे इसका सिनोनिम्स क्या होगा भैया, बुली होगा, ठीक है, गैंग बैंगर होगा, भैया गैंगस्टर होगा, गोरिल्ला होगा, हुड होगा, पंक होगा, दो होगा, ठीक है, हुडलम होगा, हुलिगन होगा, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, वो यॉब के ना सिनोनिम्स हैं। तो भैया एंटोनिम्स क्या हैं आप बोलेंगे, तो यहाँ पे हमने तो कोरा पेज छोड़ के रखा है, तो ये जिम्मेदारी मैंने दी आपको। आप इसका नोट्स बनाएंगे और यहाँ पे एंटोनिम्स आप लिखेंगे 5, ठीक है। और फिर मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे किस नंबर पे भैया, 99 93 68 11 96, मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे और बताएंगे सर ये मैंने देखिए सॉल्व किया है, ठीक है। ये 99 93 68 11 96 मेरा पर्सनल नंबर है, इसे एनी टाइम आप मैसेज व्हाट्सएप में कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत हो मरने जीने वाली, तब जाके आप मुझे क्या करेंगे भैया, तब आप मुझे जाके क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। प्लॉसिडेबल, प्लॉसिडेबल क्या होता है भैया, प्लॉसिडेबल मतलब होता है मुमकिन। मुमकिन मतलब क्या होता है बताइए, मुमकिन मतलब जो अपन कर सकें, ठीक है। तो भैया क्रेडिबल हो गया, ठीक है। क्रेडिबल मतलब समझते हैं, जो क्रेडिबल होता है, जिसको आसानी से कोई चीज मिल जाए, मुमकिन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बैंक के पास गए, बैंक ने आपको बोल दिया कि आप जितना चाहो लोन हम दे देंगे भैया, क्रेडिबल।
ठीक है। रीजनेबल मतलब क्या होता है भैया? रीजनेबल मतलब होता है जो मतलब कम उसमें ज्यादा मेहनत पे नहीं, कमी मेहनत पे मिल जाए, ठीक है। बिलीवेबल मतलब जो आसानी से विश्वास की जा सके, ठीक है। टेनेबल मतलब आसानी से प्राप्त हो जाए, ठीक है। पॉसिबल मतलब क्या होता है? पॉसिबल मतलब क्या होता है? जो भी वही आसानी से प्राप्त हो जाए, मतलब पॉसिबल है, ठीक है। लाइकली, ठीक है। फिजिबल, ठीक है। प्रोबेबल, टेनेबल, तो ये जो वर्ड है ना, ये सब प्लॉसिबल के क्या है? मुमकिन के सिनोनिम्स हैं। आप लोग सोचते होंगे कभी कभी, ये सर ये वर्ड प्लॉसिबल वगैरह आते कहाँ से हैं? तो भैया ये वर्ड है ना अमेरिकन इंग्लिश है, इसलिए ये आते हैं। ध्यान रखिएगा, अमेरिकन इंग्लिश की ये कुछ शब्द हैं। अपन लोग पढ़ के क्या बैठे हैं? अपन लोग पढ़ के बैठे हैं ब्रिटिश इंग्लिश, और भैया क्वेश्चन क्या है कि पूछता है अमेरिकन इंग्लिश का, फिर बोलते हैं अपन कि बनता क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं बनता कि अपन पढ़ते नहीं है। इसको पढ़ लेना, दोबारा आएगा छाप देना इसको सीधे। डाउटफुल, ठीक है। अनबिलीवेबल, ठीक है। अनक्रेडिबल, ठीक है। अनलाइकली, सस्पिशियस, ठीक है। इम्प्रोवेबल, तो ये जो वर्ड है ना, ये सब निगेटिव वर्ड है, क्योंकि ये पॉसिबल जो आपका कहना चाहिए था पॉजिटिव वर्ड था, उसके सिनोनिम्स ये हुए, एंटोनिम्स ये हुए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैंडवर। ग्रैंडवर मतलब क्या होता है भैया? होता है शान से, ठीक है। ग्रैंडवर मतलब क्या होता है? शान, ठीक है। शान क्या है? ऐसा नहीं शान दिखाने वाला, शान, शान मतलब नहीं है शान शौकत उस तरह का। इसका होता है मैग्निफिसेंट, ठीक है। स्प्लेंडर, ठीक है। ग्लोरीफाई, ठीक है। ग्लोरी, ठीक है। मेजेस्टी, कंसीवेबल, तो ये जो ग्रैंडवर के क्या हैं? ये हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम्स कौन बताएगा भैया? आप लोग बताएंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा था को, लेकिन फिर लिखा नहीं मैंने, क्यों? क्योंकि भैया आप मुझे बताएंगे, और ये जो नीचे नंबर लिखा है ना 99 इस पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे बनाने के बाद, ठीक है। चलिए, या फिर ये मेरे आप रेवा इंस्टीट्यूट ऐप पे भी जा करके बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। रेवा इंस्टीट्यूट ऐप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, या फिर गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। इमेजरी मतलब क्या होता है भैया? इमेजरी मतलब होता है दूत। दूत क्या होता है भैया? दूत मतलब होता है भैया, अपना काम जब हम ना कर पाए ना, तो किसी दूसरे छोटे के माध्यम से बोल दे भैया जाके तुम जाके ना ऐसा कर लेना कि ये काम करवा देना मेरा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इमेजरी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे इसका सिनोनिम्स क्या होगा भैया? डिक्टेटिव होता है, सिनोनिम्स होता है लिगेट होता है, कंस्यूल होता है, मिनिस्टर होता है, डेलीगेट होता है, डिप्लोमेट होता है, तो ये सब इमेजरी के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या खालिस्तान, तो इसका काम तो आपको पता है, खालिस्तान का काम कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे, ठीक है। पीविस मतलब क्या होता है भैया? पीविस मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है। जो लड़ने वाला हो, ठीक है, जिसके यानी सींग जामी हो, नहीं बोलते पेट के अंदर दांत हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं पीविस, ठीक है, झगड़ालू, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा अच्छे से, इसका जो सिनोनिम्स होगा वही है क्रैंकी होगा। क्रैंकी मतलब वही कड़का हुआ, टड़का हुआ, ठीक है। इरिटेबल जो आपको गुस्सा दिलाए। क्रेबी, क्रेबी मतलब जो दिमाग खाए। क्रॉस जो आपका उल्टा ही बात करे हमेशा, आप जैसी बात करो उसको वैसी बात करनी नहीं है, बस उल्टा करनी है, ठीक है। रस्पी, ठीक है। बेस्पिस, ठीक है। स्टफी, ये जितने वर्ड है ना, ये सभी बाइफों के जो होती है ना, उनके अंतर्गत ये गुण पाए जाते हैं। इसी प्रकार की क्रैंकी, इरिटेबल, क्रेबी, क्रॉस, रेस्पी, बेस्पिस, स्टफी टाइप की होती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी एग्रीवेबल भी होती हैं, एक्स्ट्रा बर्टेब्ड भी होती हैं, अफेबल भी होती हैं, जेनियल भी होती हैं, टॉलरेंट भी होती हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये प्रीवियस जो है इसका आपका ये सिनोनिम्स हुआ, एंटोनिम्स ये हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया असंडर। असंडर क्या होता है भैया? असंडर मतलब होता है पृथक, मतलब अलग से, ठीक है। जैसे अपार्ट, ठीक है, जैसे अलोन, जैसे अफार, जैसे असाइड, जैसे डिस्टेंट, जैसे डिस्टिंक्ट, जैसे अलूफ, जैसे कि इंडिपेंडेंटली, जैसे कि सिंगली। तो ये जो वर्ड है ना असेंडर, ये सब क्या है भैया? ये सिनोनिम है असेंडर के, ठीक है। अब इसका क्या होगा भैया असेंडर का? तो ये हो जाएगा आपका टुगेदर, ठीक है, जैसे कजिन, जैसे ये आपका कोअप्लिकेंट। तो ये जो वर्ड है ना, ये आपके हो जाएंगे आपके क्या? एंटोनिम्स, ठीक है। इस तरह से आपको याद करेंगे ना, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा गोली की रफ्तार के साथ, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग को चीजें समझ में आ रही हैं, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं, ठीक है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एमेंसिपेट पे। एमेंसिपेट होता क्या भैया? एमेंसिपेट मतलब बताइए जरा। स्वतंत्र करना होता है। स्वतंत्र मतलब क्या होता है भैया? स्वतंत्र मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई कीड़ा पकड़ा, उसे छोड़ दीजिए। जैसे मच्छर आप पकड़े और उसको मार ना पाए, उसको ऐसे ही छोड़ दें, भैया चले जाओ, तुम उड़ जाओ, आज तुम्हारी जिंदगी हम छोड़ दिए, ठीक है। तो ये एमेंसिपेट होता है। एमेंसिपेट मतलब स्वतंत्र करना, ठीक है। तो रिलीज, ठीक है, जैसे डिलीवर, ठीक है, डिस्चार्ज, ठीक है, फ्री, ठीक है, अनविंड, ठीक है, लिबरेट, सेट फ्री,
अनचेन, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, ये सब क्या है भैया, ये सब वर्ड हैं इमेंसिपेट के, मतलब स्वतंत्र करने के या अलग करने के या दूर करने के सिनोनिम्स, ठीक है। भैया इसका क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, तो भैया होगा रेस्ट्रेन, ठीक है, कन्फाइन, बिंड, फेटर, ठीक है, इम्प्रिजन। तो ये जो वर्ड है ना, ये ये सब वर्ड कैसे हैं, ये सब वर्ड हैं इमेंसिपेशन के, इमेंसिपेट के एंटोनिम्स, ठीक है। आप लोग को लगता नहीं है कि मेरी बात में थोड़ी भोजपुरी वाली झलक आती है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो एक मित्र है ना, वो इस समय धनी राम, वो मेरा जो दोस्त बना है ना, वो बिहारी बन गया है, और वो बिहार की मुझे भाषा सिखाता है, मैं उसको कॉपी करने लगा हूँ, ठीक है। इसलिए ना भैया मैं क्या है ना कि बिहारी थोड़ा सीख रहा हूँ, ठीक है। अभी उतनी बन नहीं रही है कि बनेगी। बेंडी मतलब क्या होता है भैया, बेंडी मतलब होता है झुकाना। बेंडी मतलब क्या, बेंड कर देना, सर बेंड करना मतलब झुकाना। इसका हो जाता है बाइंडिंग होता है, इसका मतलब हो जाता है सिनुअस हो जाता है, लिसोम हो जाता है, आर्टिकुलेटेड हो जाता है, ठीक है। आर्टिकुलेटेड मतलब परिवर्तित कर देना, ठीक है। लिसम मतलब झुका देना, मतलब दबा देना, ठीक है। सिनेमस मतलब भी झुका देना, दबा देना। बिंडिंग मतलब झुका देना, जैसे धनुष को नहीं अपन वो करते, झुका देते, ये हो गया। तो इसका क्या होगा भैया, इंटोनिम्स क्या होगा, तो होगा रिजिड, स्टिफ, फ्रेजिल, ठीक है, ब्रिटल। ये जो वर्ड है ना, ये सब क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। यही पूछा जाता है, रिजिड बहुत बार पूछा गया है, ब्रिटल बहुत बार पूछा गया है, फ्रेजिल अब तो पूछना बंद कर दिया, फ्रेजिल एक समय पे ये भी बहुत पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही वर्ड आ रहे हैं भैया, एक पेपर में 100 नंबर के पेपर में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, बता रहा हूं, अभी पढ़ लीजिए, फिर ये मत कहिएगा सर ने नहीं बताया। इसीलिए मैं पूरा 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 आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा क्या, वोकैब। वोकैब का भी शानदार नोट्स तैयार कर रहा हूँ, इतना शानदार कि आप एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आप बोलेंगे आ हा हा सर क्या मजा आया है, उस तरह का तैयार हो रहा है, अभी टाइम लगेगा उसमें, लेकिन सबसे पहले ये 12 क्लासें खत्म करनी है अपन को, ठीक है। 8वीं है ये, इसके बाद 4 और होंगी। कवर्ट मतलब क्या होता है भैया, कवर्ट, कवर्ट मतलब होता है लालच, लालच, लालच बुरी बलाए, ठीक है। लालच मतलब क्या हुआ भैया, डिजायर, इच्छा, फैंसी, हैंकर, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा भैया, हेट, डिस्पाइस, रिजेक्ट, ठीक है। ये कवर्ड का एंटोनिम्स हुआ, ये सिनोनिम्स हुआ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं ध्यान से, बिना लॉन्ग लपेटे। यहाँ पे लॉन्ग फार, ठीक है, लार्ज आफ्टर, ये सिनोनिम्स है उसका। एवोमिनेट, अभूर, स्पन, ठीक है, डिक्लाइन, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है ये एंटोनिम्स है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक बहुत शानदार वर्ड के पास, वो है भैया क्या, लुडिक्रस। लुडिक्रस मतलब क्या होता है भैया, लुडिक्रस मतलब निसार, जिसमें कोई मजा ना हो, ठीक है। लुडिक्रस, जैसे आप लोग को अभी क्लास लग रही होगी बिना मजे की क्लास, आप लोग को लग रहा होगा मजा नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो मजा नहीं आ रहा, तो फिर उसी को बोलते हैं क्या भैया, लुडिक्रस। और जिसको मजा आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं सीरियस, वो पढ़ाई कर रहा है, उसको ट्रेजिक बोलते हैं, जिसको रैशनल बोलते हैं। और उन्हीं का भैया सिलेक्शन होगा, जो एंटोनिम्स होगा ना यहाँ पे, उनका सिलेक्शन होगा। और जो सिनोनिम्स बोल रहे हैं, हाँ सर नॉनसेंस क्लास थी, सिली क्लास थी सर, से मजा नहीं आया, तो उनका फिर सिलेक्शन जो है उसी प्रकार से 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से रह जाएगा। इसलिए क्लास को इंटरेस्टिंग बनाइए, पढ़िए। लुडिक्रॉस मतलब होता है भैया स्टूपिड, ठीक है, नॉनसेंस, सिली, ठीक है, इनहेन, ठीक है, अनरीजनेबल, ठीक है, ड्रिवेल, ब्लैदर। ये जो वर्ड है ना, ये लुडिक्रॉस के सिनोनिम्स हैं। तो भैया एंटोनिम्स क्या होंगे, तो एंटोनिम्स होगा लेम, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सीरियस, ठीक है, ट्रेजिक, ठीक है, रिजनेबल, ठीक है, रेशनल। तो ये सब लुडिक्रॉस के क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। आपको और भी अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसके कम पढ़ रहे होंगे कि मतलब सर ने इतने लिखा है, और भी लिखना चाहते हो ना, तो लुड्रिकस का आप क्या लिख देंगे, एंटोनिम्स, तो आपको बहुत सारे एंटोनिम्स और आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, जो अपनी पढ़ाई को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। ट्रैम्प मतलब क्या होता है, ट्रैम्प मतलब होता है आवारा। आवारा मतलब समझते हैं, जिसको कोई रोक टोक ना हो, ठीक है। मम्मी मैं जा रहा हूँ, घूम के आ रहा हूँ, अब वो जा रहा है, घूम के आ रहा है, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, आवारा हूँ, ठीक है, आवारा जैसे बोलते हैं ना, ऐसे, ठीक है। अभी मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ ना, तो मैंने सुबह जैसे कोचिंग पढ़ा के गया, और शाम को वही लड़का मुझे फिर से कोचिंग के बाहर मिल रहा है। मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो भैया, कहा सर आज को सोचे कि घूम आए कोचिंग। हम कहा शाम को क्या घूम आओ कोचिंग भैया, बोले सुबह सर आते ही हैं, सोचे शाम को भी ऐसी चक्कर दर्शन ले लिया करें कोचिंग। हम समझ गए ये भैया आवारा वाले भैया हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनसे बचना है, इनसे संगत इनकी नहीं करनी है। अगर आपने आवारा से संगत की तो आपको भी बना के वो ट्रैम्प ही छोड़ेगा, ठीक है। स्टैम्प मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब भी आवारा, ठीक है। ट्रिज मतलब भी बिना रोक टोक वाला। लंबर, स्टॉर्म, ठीक है, थंडर, पैड, टम्पल, ट्रैम्पल,
ये सब वर्ड जो है ना ट्रैम्प के क्या है, सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या होगा भैया, कॉस्ट, कोस्ट, ठीक है, स्टेशनरी, ब्रीज, फास्ट, ठीक है, ग्लाइड, रेसिडेंट, इनका मतलब होता है स्थिर, एक जगह पर, ठीक है, मतलब स्थिर आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। इनका मतलब आप चलायमान मान सकते हैं, ठीक है। बाउंटी मतलब क्या होता है भैया, बाउंटी मतलब होता है इनाम। इनाम मतलब क्या, गिफ्ट भैया, वही जो अपन देते हैं, लेते हैं, गिफ्ट। अलाउंस, ठीक है, अलाउंस मतलब क्या होता है, अलाउंस मतलब जो एक्स्ट्रा वर्क होता है, जैसे एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए मेरी ऑफिस है 8 घंटे की, मैं 8 घंटे वर्क कर लिया, अब मुझे कोई गवर्नमेंट ना मेरे काम से खुश होकर बोले कि लो भैया 100 रुपए आज तुम और ले लो, तो उसे बोलते हैं अलाउंस, ठीक है। कंसिस्टेंस क्या होता है, कंसिस्टेंस मतलब ध्यानपूर्वक, ठीक है। बोनस, एक्स्ट्रा वर्क, वही 8 घंटे आपने काम किया, आपको और ज्यादा पेमेंट मिल जाए, बोनस। डोनेशन, ठीक है। ग्रांट, ठीक है, ग्रांट मतलब थोड़ा उपहार तरीके, थोड़ा ज्यादा, ठीक है, ग्रांट। प्रीमियम, रिवॉर्ड, प्रेजेंट, ये सब बाउंटी के ना सिनोनिम्स हैं। अब इन वर्ड से तो आप रहे होंगे निश्चित तौर पे फैमिलियर, लेकिन ये बाउंटी से नहीं रहे होंगे, और क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो बाउंटी पूछा जाएगा, इसका पूछ लेगा सिनोनिम्स तो आपको ये बताना पड़ेगा, और पूछ लेगा एंटोनिम्स तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होता है भैया, चीपनेस, ठीक है, प्रोविडेंस, ठीक है, सेविंग, ठीक है, डिडक्शन, लॉस, मतलब ये सब माइनस वाले पॉइंट हैं सब, ठीक है, सब माइनस है। चलिए आगे चलते हैं। कनाइसर कह सकते हैं, कनाइसर, कनॉइशर, ठीक है, कनॉइशर, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा वीक है, मैं हिंदी मीडियम का बालक, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लवर ऑफ आर्ट, जो क्या करता हो, जो प्यार करता हो, किससे भैया, आर्ट से। बफ, एक्सपर्ट, डिबोटी, अथॉरिटी, स्पेशलिटी, ठीक है, वर्चुअस, ठीक है, मतलब जो अपने काम पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं ना, जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, मतलब अगर मैंने बोला 7 से 9 की क्लास ना, तो मैं उसी टाइम पे आपको प्रेजेंट हो जाऊं, ठीक है, 7 से 9, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है भैया कनॉइस्चर, ठीक है। लव, लवर ऑफ आर्ट, बफ, एक्सपर्ट, डिबोटी, अथॉरिटी, स्पेशलिटी, वर्चुअस, ये सब सिनोनिम्स है इसके। एंटोनिम्स क्या होगा भैया, तो लोब्रो, ठीक है, फिलिस्टाइन, ठीक है, नोविस, ठीक है भैया, एमेटर, ठीक है, मटेरियलिस्टिक, ये जो वर्ड है ना, इसके एंटोनिम्स होंगे, सिनोनिम्स ये होंगे, ठीक है। याद आपको करना है, लिखना आपको है, ये सब जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। कंटायर मतलब क्या होता है, कंट्रीट, कंट्रीट मतलब क्या होता है भैया, पारखी होता है। कंट्रीट मतलब क्या होता है, पारखी, ठीक है। तो पारखी मतलब क्या भैया, पेनिटेंट, ठीक है, एपोलॉजिटिक, ठीक है, असेम्ड, ठीक है, और चेस्टेंड, ये सब क्या होता है, इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका एंटोनिम्स आप लोग मुझे बताइए फटाफट, क्या होगा इसका एंटोनिम्स, जल्दी से। अनपोलोजेटिक, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनपोलोजेटिक। ठीक है, तो भैया इसका मतलब कंट्राइट मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, पारखी, क्या मैं किसी चीज से दुख होने वाला, जो मतलब किसी चीज से क्या हो गया, दुखी हो गया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो पेनिटेंट, एपोलोजेटिक, ठीक है, असेम्ड मतलब जो शर्मसार हो चुका हो, कैस्टेंड, मतलब ऐसा आप कह सकते हैं, मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि मैं जा रहा था, मेरे पैर से नीचे एक कहना चाहिए आंट, मतलब चींटी दब गई और वो मर गई। अब मुझे क्या है, उस चीज के लिए थोड़ा शर्म है कि बताओ मैंने एक छोटी चींटी को मार दिया, मैं उसके लिए अपोलोजेटिक करूं, मतलब अपने मन में वो मानूं कि वो मेरे द्वारा मर गई, उसको बोलेंगे, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा भैया, क्रूल, निर्दयी हो गया। इम्पेनिटेंट मतलब जो इस तरह की चीज मतलब मार भी दे और हंसे भी, अच्छा मारा, अच्छा मारा, ठीक है। अनएपोलोजेटिक मतलब जो माफी मांगने का जिसके अंदर से वो ना आए, ठीक है, उसको बोलेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्बिडेंट, एक्स ऑर्बिटेंट, एक्स ऑर्बिटेंट मतलब क्या होता है भैया, एक्स ऑर्बिटेंट मतलब होता है भैया अत्यधिक। अत्यधिक मतलब क्या होता है, अत्यधिक मतलब जैसे जो चीज है ना उससे ज्यादा देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी 8 घंटे की कमाई आपकी 8,000, तो आपको 10,000 दे दें, अत्यधिक, ठीक है, थोड़ा ज्यादा देना। एक्सेसिव मतलब वही थोड़ा सा ज्यादा, एक्स्ट्रावेगेंट भी ज्यादा है ना। अनड्यू, अनड्यू मतलब कोई पेड ना हो, सब दे दिया गया हो आपका। अनवारंटेड, अनवारंटेड मतलब आपका वारंट ना हो, सब गारंटेड पे हो, ठीक है। अनरिजनेबल, ठीक है, और एक्सट्रीम, ठीक है, अनरिजनेबल, एक्सट्रीम, ये जो वर्ड है ना, ये सब एक्स्ट्रा एक्स ऑर्बिडेंट के क्या है, सिनोनिम्स है।
एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स होगा मॉडरेट, ठीक है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कम। इनसफिशियंट, उसका ये भी है, जितना आपको 4 रोटी की भूख है 2 ही रोटी आपको दी जाए, इनसफिशियंट। रीजनेबल, रीजनेबल मतलब बड़े नाप तोल की, 8,000 आपका हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ 7,500 ही आपको दे दूं, रीजनेबल। मिनिमम, कम से कम देना, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन पे इतना ही। इनएडुकेट, इसे आप लिख सकते हैं इनएडिक्वेट, ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं इसके एंटोनिम्स में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एक और क्लास पढ़ा दी है, छोटी सी क्लास है, आप लोग को बढ़िया से पढ़ना है इसको। सभी क्लास को देख करके नोट कर लेना है, यूट्यूब में सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। मैं आप लोग को पूरी चीजें पढ़ा रहा हूं ध्यान से, रेवा इंस्टीट्यूट ऐप के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है। और साथ में आप लोग अगर अधिक जानकारी चाहते हैं रेवा इंस्टीट्यूट के बारे में, इंग्लिश ग्रामर नोट्स चाहते हैं, इंग्लिश पीजीटी की टेस्ट सीरीज, इंग्लिश पीजीटी के मेन नोट्स चाहते हैं, फुल तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क करके पूरी बातें कर सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है बहुत सारी, ठीक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे और बात करेंगे और सारी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर डिस्टेंस, आज की लास्ट क्लास है ये। अब हमारी क्लास होगी मंडे को, अगर कल होगी तो मैं आप लोग को मैसेज कर दूंगा, क्योंकि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, इसलिए मैं संडे को भी क्लास ले सकता हूं आप लोग की, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।